हाय गाइस, वेलकम टू कैंडल मंत्रा। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मार्केट का क्या व्यू है आने वाले टाइम में। निफ्टी बैंक निफ्टी कैसे बिहेव कर सकते हैं, हमें किस साइड पोजीशंस रखनी चाहिए एंड कुछ ऐसे स्टॉक्स जिनमें आप पोजीशंस बना सकते हैं जो आपको अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। लेट्स स्टार्ट विद निफ्टी फर्स्ट। तो लेट्स स्टार्ट विद द मंथली चार्ट। जैसा कि आप क्लियरली देख सकते हो कि निफ्टी ऑल टाइम हाई पे है। हमने अपने लास्ट कुछ वीडियोस में भी आपको बताया था कि मार्केट इज बुलिश बिकॉज इट्स वेरी एविडेंट। अगर आप मंथली चार्ट देखोगे तो इट्स वॉकिंग ऑन द बैंड विच मीन्स कि दिस इज एक्सट्रीमली बुलिश। तो आप देख सकते हो 2020 में भी मार्केट्स वॉकिंग ऑन द बैंड्स था, 60 के ऊपर था। तो उसके बाद कितनी अच्छी रैली हमें मार्केट में देखने को मिली। करीब 14,000 के लेवल से हमने 18,500 के लेवल्स देखे थे मार्केट में। चलिए अब देखते हैं वीकली चार्ट। तो जो वीकली कैंडल है वो एक तरीके का शूटिंग स्टार है, तो विच कैन बी अ साइन ऑफ कंसर्न बट नॉट वेरी मेजर। हो सकता है कि थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हमें देखने को मिले मार्केट में। एक्चुअली कल कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक एंड ऑल्सो रिलायंस के रिजल्ट्स थे, तो जिसकी वजह से ये थोड़ा रिजल्ट्स का इफेक्ट हो सकता है मार्केट पे। बट वी बिलीव कि मार्केट आपको पहले ही सब कुछ सिग्नल्स दे देता है। एंड ऑल्सो इस रेड कैंडल पे वॉल्यूम्स भी अगर आप देखोगे तो थोड़े बड़े हैं एज कम्पेयर टू द प्रीवियस वॉल्यूम्स। तो हो सकता है कि मार्केट में बहुत छोटा सा रिट्रेसमेंट देखने को मिले। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको रिट्रेसमेंट कहाँ तक देखने को मिल सकता है। दिस इज प्योर प्राइस एक्शन। मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ कि अगर फॉल आया तो वो कहाँ तक आ सकता है। अगर एक अच्छा मार्केट में फॉल आता है तो वी कैन सी लेवल्स ऑफ अराउंड 19,300। आप क्लियरली जैसे कि देख सकते हो कि मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया था एंड उसके बाद से वो ऊपर ही चल रहा है। जब मार्केट नीचे आएगा तो मार्केट एक बार हो सकता है कि इस ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट कर ले, विच विल बी अराउंड 19,300। जब तक मार्केट 19,000 के नीचे नहीं जाता तब तक कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बट अगर ये मार्केट इस ट्रेंड लाइन के नीचे जाके क्लोजिंग देता है देन देयर इज अ साइन ऑफ कंसर्न। चलिए अब बैंक निफ्टी की बात करते हैं। तो बैंक निफ्टी में भी आप देख सकते हैं कि एक सिमिलर स्ट्रक्चर है। बैंक निफ्टी ने भी एग्जैक्टली वैसा ही ब्रेकआउट दिया था। बट जैसा कि हम देख सकते हैं बैंक निफ्टी से स्ट्रॉन्ग लग रहा है। अब तो आपको जैसे कि पता ही होगा कि कुछ टाइम से निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहा था बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी वॉज साइडवेज बट निफ्टी वॉज गिविंग अ नाइस रैली। बट अब आई थिंक इट्स टाइम फॉर बैंक निफ्टी टू गिव अ नाइस रैली। जैसा कि आप क्लियरली देख सकते हो वीकली कैंडल बैंक निफ्टी की बहुत स्ट्रॉन्ग है इवन विद लार्ज वॉल्यूम्स। तो इसका मतलब है कि हमें बैंक निफ्टी में अच्छे खासे टारगेट्स और ऊपर में देखने को मिल सकते हैं। मंथली इज वॉकिंग ऑन द बैंड्स, तो उसमें भी कोई इशू नहीं है। आई थिंक बैंक निफ्टी में बहुत ज्यादा रिट्रेसमेंट वाली कोई बात नहीं है। तो बैंक निफ्टी का व्यू इज स्टिल वेरी बुलिश। तो चलिए लेट्स टॉक अबाउट सम स्टॉक्स। तो अगर आप हमें फॉलो कर रहे हैं तो आपने अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया होगा जिंदल 100 में, क्योंकि जब हमने अपने जिंदल 100 का एनालिसिस दिया था तब उसका प्राइस करीब 230 240 था एंड करीब 1.5 से 2 महीने में वो करीब वहां से 60% की रैली उसने दे दी है। तो अगर आपने भी जिंदल 100 में पैसे बनाए हैं, आपको भी अच्छा प्रॉफिट हुआ है, तो प्लीज कमेंट्स में शेयर कीजिए। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कुछ ऐसे। पहले स्टॉक का नाम है अशोक लेलैंड। तो जैसा कि आप क्लियरली देख सकते हो अशोक लेलैंड ने कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट दिया है एंड सेकंडली उसमें जो वॉल्यूम्स हैं वो भी काफी अच्छे हैं। वीकली पे भी उसने एक डिसिसिव क्लोजिंग दी है, वॉकिंग ऑन द बैंड्स ऑन वीकली, मंथली एंड ऑल्सो ऑन डेली। अशोक लेलैंड ने अपना ब्रेकआउट दिया 170 के लेवल्स के आसपास, बट उसके बाद उसमें एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस था जिसको वो रिस्पेक्ट कर रहा था एंड जिसकी वजह से वो ऊपर नहीं जा पा रहा था। बट देन ऑन थर्सडे इट गेव अ क्लोजिंग अबव दैट ट्रेंड लाइन, जहां पे हमने भी पोजीशंस बनाई थी। इनफैक्ट हमारा जो ट्रेड वीडियो है वो हमने शेयर भी किया है शॉर्ट्स में, तो आप जाके देख सकते हो। एंड नेक्स्ट डे जब उसके रिजल्ट्स आए उसने एक बहुत अच्छी क्लोजिंग दी एंड वो करीब 4% बढ़ा उस दिन। आप इनफैक्ट उसके वॉल्यूम्स भी देख सकते हो, विच मीन्स कि यहाँ पे बहुत अच्छी बाइंग हुई है। रिटेलर्स का माइंडसेट क्या होता है, रिटेलर्स को ऐसा लगता है कि यार ये स्टॉक ऑल टाइम हाई पे, इसको बेचो। बट द साइकोलॉजी शुड बी रिवर्स। आपको ऑल टाइम हाई स्टॉक को खरीदना चाहिए क्योंकि उसमें ऊपर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। एंड जैसा कि हमने अपने ऑटो स्टॉक्स वाले वीडियो में भी बताया था अराउंड 170 के लेवल्स के आसपास कि आप इस स्टॉक में पोजीशंस बना सकते हैं। ये एक अच्छा मल्टीबैगर बन सकता है। चलिए अब मैं आपको एक और स्टॉक बता दूं जिसमें आप पोजीशंस बना सकते हैं, विच इज एनएलसी इंडिया। तो इसमें हमारा एनालिसिस बहुत सिंपल है। इसका आप अगर देखोगे तो इसका ऑल टाइम हाई है करीब 277 रुपीज़ का एंड फिलहाल ये चल रहा है अराउंड 117 रुपये। अब मैं आपको बताता हूँ कि हम कैसे एक स्टॉक को कब ब्रेकआउट से पहले पकड़ सकते हैं। जैसे कि जिंदल 100 हमने करीब 230 पे लिया जहां पे उसका कब ब्रेकआउट हुआ, बट इसमें हम कब ब्रेकआउट से पहले एंट्री कैसे बना सकते हैं। तो जैसा कि आप क्लियरली देख सकते हो इसने एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया है एंड इसमें जो नीचे वॉल्यूम्स हैं वो वॉल्यूम्स भी काफ़ी अच्छे हो रहे हैं। इट मीन्स कि किसी को इसके बारे में कुछ पता है तभी इसमें बाइंग हो रही है एंड रिटेलर्स ऑब्वियसली इतनी बाइंग नहीं करेंगे। तो इट मीन्स दिस इज द बिग फिश हु इज बाइंग। एंड सेकेंडली अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके अच्छे लेवल्स क्या हैं एंट्री लेने के। तो आप जैसे कि क्लियरली देख सकते हो अराउंड 120 122 के लेवल्स के आसपास इसमें एक रेजिस्टेंस है विच इज़ अराउंड 10 साल का जो रेजिस्टेंस है। अगर ये रेजिस्टेंस क्रॉस होता है 122 का तो आप इसमें एंट्री बना सकते हो। फर्स्ट टारगेट्स वुड बी 180, यानी कि करीब
50-60% के तो इसके पहले टारगेट्स हैं, एंड उसके बाद जब वो 180 को क्रॉस करेगा आप वहाँ पे और पिरामिड कर सकते हो, एंड देन द टारगेट्स वुड बी अराउंड 280 जो इसका प्रीवियस लो है 2008 का। एंड उसके बाद नाउ यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड 280 के ऊपर जब वो ब्रेकआउट देगा इट विल बी अ मल्टी ईयर ब्रेकआउट, जैसा कि हमने पीएफसी में, जनरल सॉ में एंड बाकी स्टॉक्स में भी आइडेंटिफाई किया, जैसे टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड। तो यहाँ पे हम इस स्टॉक को पहले ही आइडेंटिफाई करके पकड़ सकते हैं। तो अगर ये ब्रेकआउट देता है 122 के ऊपर, यू कैन मेक अ बाय पोजीशन विद अ स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 110 और 105 अकॉर्डिंग टू योर रिस्क एपेटाइट। तो चलिए गाइज, इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी एनालिसिस अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। ऑल्सो इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू द चैनल, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो, यू कैन विजिट आवर वेबसाइट। ऑल्सो यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। थैंक यू।